अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ज़ीटा ग्राफिक में आप सबको वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम एक इफ़ेक्टिव गिग कैसे बनाते हैं। उस गिग को बनाने से पहले चंद बातें हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, फ्रीलांसिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एक स्किल की, कि हमारे अंदर कौन सी स्किल्स है वो जो जिस स्किल्स को मैं लेके आगे आके मैं फ्रीलांसिंग करूँगा। तो कुछ सर्वे के मुताबिक मैंने एक चीज़ निकाली है कि दुनिया में जितनी फ्रीलांसिंग हो रही है उसमें से 20.4% जो हैं वो डिज़ाइनर हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। लोगो डिज़ाइनर हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनर में सारी चीज़ें ही आ जाती हैं, वो काम कर रहे हैं। 18% राइटर, और ये सारे आपके सामने फील्ड। तो सबसे पहले फ्रीलांसिंग करने से पहले आपने देखना है कि हमारे अंदर कौन सी स्किल्स है। हर स्टूडेंट में एक स्किल होती है। जिस स्टूडेंट के पास कोई स्किल नहीं होती वो हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वो फॉर्म फिल करके आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास ले सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव गिग ऑन फाइवर। तो फाइवर पे गिग बनाने से पहले हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए। उनमें से सबसे पहले पहले हमारा टाइटल है, पिक्चर है, डिस्क्रिप्शन है, और एक्स्ट्रा पैकेजेस और टैग्स है। फिलहाल आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आई होगी, तो आइए मैं आपको स्टार्ट करके प्रैक्टिकली ये करके दिखाता हूँ कि इसमें से टाइटल क्या है, पिक्चर क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और एक्स्ट्रा पैकेज और टैग्स क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपके सामने मेरी एक फ़ाइल मैंने ओपन की हुई है। आपने सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट बनाना बहुत ही इजी है, वो मैंने पहले भी बता दिया है कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। अकाउंट बनाना बहुत ही, जब बन जाए तो इस तरीके से आपके सामने फ़ाइल शो हो रही होगी। अब अब आपने अपने स्किल्स के रिलेटेड देखना ये कि हम किस स्किल्स के रिलेटेड मैं अपनी गिग बनाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आज आपको लोगो डिज़ाइनिंग के रिलेटेड एक गिग बनाना सिखाऊंगा। तो लोगो डिज़ाइनिंग की गिग बनाने से पहले कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपने सर्च करने होते हैं। कीवर्ड्स वो होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे वर्ड जो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो वर्ड आपने अपनी गिग में यूज़ करने हैं, टैग्स में यूज़ करने हैं, या उसके अपने टाइटल में यूज़ करने हैं। वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि कोई अगर कस्टमर आए और वो वर्ड सर्च बार में लिखे तो सबसे पहले आपकी गिग शो हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने हेल्थ के रिलेटेड कुछ लोगो बनाने हैं, तो इसके ऊपर मैं जस्ट एक हेल्थ लिखूँगा। ये देखिए, जैसे ही मैं हेल्थ लिखता हूँ तो ये सामने कुछ मेरे सामने हिंट्स आ जाते हैं। ये हैं हमारे कीवर्ड। फॉर एग्जांपल, हेल्थ एंड फिटनेस लोगो, ये टॉप पे खड़ा है। उसके बाद हेल्थ लोगो है, हेल्थ एंड फिटनेस हेल्थ। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी हैं ये टैग आपने कॉपी कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ, मैं हेल्थ लोगो के रिलेटेड हेल्थ एंड, ये क्यों कॉपी करने मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि हमने ये क्यों कॉपी करने और ये हमारे कहाँ पे काम है। ये हो गया हेल्थ लोगो हो गया, एंड मेंटल हेल्थ होगी। बस ये तीन चार आपने यहाँ से उठा लेने। उसके बाद सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल की सेटिंग करनी है। मैं आपको प्रोफाइल की जल्दी से दिखा देता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। मैं आपको जैसे हिंट दिखाता हूँ कि प्रोफाइल में आपने एक अच्छी सी पिक्चर एक लगानी है। उसके बाद
ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। आप उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपने अपने बारे में बताना है कि मैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैंने मास्टर डिग्री की हुई है इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और ये मैं बहुत, मतलब इस तरीके से आपने इसमें से कुछ चीज़ें लिखनी है जो पढ़ने वाले को अट्रैक्टिव हो, वो अट्रैक्ट हो के आपकी गिग पे आए और आपकी प्रोफाइल को विज़िट करे। तो यहाँ पे जैसे ही आप प्रोफाइल पे आएंगे, प्रोफाइल के आगे ये कुछ गिग्स मेरी बनी हुई हैं, ये देखें आपके सामने है। ये गिग, इस चीज़ को गिग कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3-4 मेरी बनी हुई हैं, ये मुख्तलिफ टाइप्स की बनी हुई हैं। जैसे यहाँ पे ब्राउशर की बनी हुई है, फ्लायर की बनी हुई है, या मिनिस्टर लोगो की बनी हुई है, या बैकग्राउंड रिमूविंग की। ये जिस टाइप की आपने गिग बनानी हो, आपने उस टाइप का टाइटल आपने देख लेना है। तो जैसे यहाँ पे आएंगे ऊपर, इस जगह पे भी शो हो रहा होता है क्रिएट अ न्यू गिग। जब आप न्यू आएंगे, अगर आपने एक बना लिया है, दूसरी बनानी है, तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इनका ओवरव्यू आएगा और गिग का टाइटल आएगा। जो मैंने आपको पहले बताया था कि टाइटल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले पहले नंबर पे टाइटल था मेरा। अब थोड़ा गौर करना, टाइटल में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी जो गिग बना रहा हूँ वो मैंने आपको बताया था कि हेल्थ के रिलेटेड मैं बना, आई विल ऑलरेडी इनका लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने जो सबसे पहले जो टॉप पे जो मैंने वर्ड निकाला था, मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आई विल डू, डू यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस लोगो। ये मेरा गिग का टाइटल हो गया। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा। कैटेगरी डेफिनेटली मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही है। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग को मैं क्लिक करूँगा, इसके साथ ही एक सब कैटेगरी निकल आएगी। सब कैटेगरी में भी मैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइन पे क्लिक कर दूँगा। लोगो डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपने फ़िलहाल इन चीज़ों को नहीं छेड़ना कि क्या है, ये आगे जाके हम बता देंगे। उसके बाद मेन चीज़ है ये टैग, जिनकी बेस पे हमारी गिग, हमारी प्रोफाइल सर्च होती है। अब टैग आपने कैसे लगाने हैं, जो हमारा सबसे मेन जो टॉपिक है हेल्थ एंड फिटनेस, आपने मुख्तलिफ टैग्स, 5 टैग आपने यूज़ करने हैं हेल्थ एंड फिटनेस लोगों के नाम से। आप वहाँ से कॉपी करके लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये टैग बन जाएगा। हेल्थ लोगो आप एक बना लें, एक टैग हमारा ये बन गया, लिख लें आप। फिटनेस लोगो 3-4 और लोगो, बस ये 4 मैंने टैग इसमें अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड मैंने यूज़ किए। अब मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो उससे आगे जो स्टेप होगा वो वहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे हमने अपने इसमें मैंने 3 पैकेजेस पे काम करूँगा, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक में मैं बताऊँगा कि मॉडर्न, ये मैं ये बेसिक में मॉडर्न मिनिमलिस्टिक लोगो बताऊँगा, दे रहा हूँ। उसके बाद मैं जो स्टैंडर्ड है उसमें एडवांस। ये आपने अपनी मर्ज़ी से लिख लेना है, लाज़मी नहीं है कि ये मेरा मेरा ही आपने कॉपी करना है। अच्छा, स्टैंडर्ड में मैं एडवांस लोगो डिज़ाइन करके दे रहा हूँ, और जो मेरा प्रीमियम है उसमें मैं उनको कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरी प्रीमियम वाली सर्विस यूज़ करनी है तो उसमें मैं आपको हैंड स्केचिंग, स्केच्ड लोगो मैं आपको दूंगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है,
डिस्क्रिप्शन में आपने ये बताना है कि जो बेसिक है उसमें मैं मॉडर्न के लोगों के साथ क्या कर दूँगा। मैंने एक गिग कॉपी की है, यहाँ से भी मैं उठा लेता हूँ इनकी। ये भी सेम उसी कैटेगरी की एक गिग थी, किसी की थी, मैंने वो वहाँ से उठा ली। अब इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में इसको ऐसे मैं कहता हूँ कि वन कंसेप्ट प्लस अनलिमिटेड रिव्यू एंड आर सोर्स फाइल, ठीक है। और डिलीवरी टाइम जो मेरा है वो है 1 डे, और रिवीजन जो है वो मैं अनलिमिटेड, रिवीजन जो बेसिक जो स्टार्ट जो कर रहे हैं वो उन्होंने अनलिमिटेड ही रखनी है, ये प्लस पॉइंट होता है। उसके बाद आपने सोर्स फाइल देनी है और लोगो ट्रांसफर, बस। और एक बात हमेशा याद रखना, स्टार्ट जो फर्स्ट जो बेसिक है, बेसिक आपने $5 से ही स्टार्ट करना है। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन जो स्टैंडर्ड की है, स्टैंडर्ड को मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको भी मैं जल्दी से आपके सामने जल्दी से पैकेज सेट करता हूँ। तो जी स्टूडेंट, ये मैंने आपके सामने पैकेजेस सेट कर दिए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम के नाम से। और इनका मैंने डिफरेंट रेट्स भी फिक्स कर दिए हैं। मैंने कहा इसको बेसिक को $5, $15, $25 आपने भी ऐसे करना है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं वो अगर आपने देनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। मैं तो कोई नहीं दे रहा, मैं फ़िलहाल आगे जा रहा हूँ, मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सेव कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, उसके आगे जो मेन जो मेरा टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन में मैं आ जाता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपने भी ऐसे करना है कि किसी की गिग से आपने, बेशक अगर आप नहीं खुद लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अपने मुताबिक लिखें, या किसी की गिग से कॉपी करें, उसमें फिर आप चेंजिंग कर लें। सेम टू सेम आप वैसे ना लगाएं, आप उसमें से चेंजिंग करें। मैं इसकी गिग से एक कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और एक बात याद रखना, जो हमारी गिग का ये डिस्क्रिप्शन होगी, इसमें हमने अपना टाइटल कम से कम 2 से 3 दफ़ा यूज़ करना है। टाइटल हमारा कौन सा है, मैं ओवरव्यू में आता हूँ, ये वाला हमारा आई विल डू हेल्थ फिटनेस लोगो। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में आता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद यहाँ पे जो ये बोल्ड हुआ खड़ा है, मैं इसकी जगह भी इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इस जगह पे अपना टाइटल लिख देता हूँ। ये हो गया। और उसके बाद एक और जगह यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैं जेपीजी भी दूंगा, पीएनजी भी दूंगा, पीएसडी, और ये सारा कुछ मैं, ये मुझे ठीक है, मैं भी यही सर्विस दूंगा। उसके बाद एक जगह और पे भी आप ये, आप, मैं बाहर हाल कह रहा हूँ, इन्होंने नहीं यूज़ की, लेकिन आपने अपना जो टाइटल है डिस्क्रिप्शन में आपने कम से कम 2 बार आपने यूज़ करना है। तो एक वहाँ पे मैंने यूज़ किया, एक आप इसको थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे आप एक जगह यूज़ कर लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी ये चीज़ कोई सर्च करेगा तो सबसे पहले पहले गिग आप लोगों की आएगी। तो यहाँ पे अपना आप लिख लें, कॉन्टैक्ट जो आपका है, मैं डिज़ाइनर लिख लेता हूँ। ये हो गया। उसके बाद है ऐड एफ ए क्यू। एफ ए क्यू आपने लाजमी ऐड करना है। एफ ए क्यू में आपने सबसे पहले यहाँ पे वो जो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बनता है, मतलब क्वेश्चन इस यहाँ पे आपने एक अपना लिखना है। जैसे मैं आपके सामने मैं लिखता हूँ, व्हाट आर योर
ये मैंने उसको आंसर किया। इसको ऐड कर लेना है आपने। ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट्स आती है, रिक्वायरमेंट्स में आप अपनी मर्ज़ी के जो आपको लोगो डिज़ाइन करने के लिए या जिस टाइप्स की आप गिग बना रहे हैं, कंटेंट राइटर किया है, डिज़ाइनर किया है, ब्रोशर डिज़ाइनर किया है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है आपने वो रिक्वायरमेंट्स लिखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ आई वुड रिक्वेस्ट तो जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने रिक्वायरमेंट्स लिखी है। मैंने कहा ये आपके सामने, आई वुड रिक्वेस्ट कंप्लीट बिजनेस डिटेल अबाउट द लोगो डिज़ाइन, द डिटेल्स शुड इंक्लूड द प्रेफर्ड लोगो, रेफरेंस मैंने पूछा है और कलर स्कीम्स भी। इसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो अब मेन जो कैटेगरी है हमारी पिक्चर्स की, आपने 3 पिक्चर्स अच्छी सी बनानी है। वो कैसे बनती हैं मैंने बताया हुआ है आपको, कहाँ से आपने उठानी है, कहाँ से हेल्प लेनी है। तो मैं जस्ट रैंडमली अब यहाँ पे एक पिक्चर, कुछ 3 पिक्चर यहाँ पे पड़ी हैं, कोई ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैंने यहाँ से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ एक पिक्चर ये। इसका साइज़ यहाँ पे दिया हुआ होता है, आप साइज़ के मुताबिक एक ये पिक्चर, उसके बाद एक और पिक्चर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट मैं तो ऐसे रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपने अपनी फील्ड के मुताबिक जो होगी आपने वो सिलेक्ट करनी है। ये देखें 3 पिक्चर्स मेरी अपलोड हो गई हैं। अगर आपके कॉम की वर्क करने के वीडियोज़ हैं तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा, वो भी क्योंकि अभी वीडियो मेरे पास नहीं है तो मैं वीडियो नहीं अपलोड करता। आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ऑलमोस्ट दे आर पब्लिश। इसके बाद आपने यहाँ पे आके गिग को पब्लिश कर देना है। ये सोशल मीडिया कुछ दे रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक है, अगर आपने देना है तो अब मैं अपनी गिग जो मेरी बनी है मैं आपको चेक करा देता हूँ कि कौन सी गिग है और कैसे। मैंने गिग वाले बटन पे प्रेस किया और अभी आपके सामने जो गिग है वो ओपन हो जाए। ये देखें सबसे पहले पहले डू हेल्थ एंड फिटनेस लोगो, ये आपके सामने गिग है। तो स्टूडेंट मज़ीद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने अपने गिग की एसईओ कैसे करनी है और उसमें ऐसा कौन सा मैकेनिज़्म, कौन सा ऐसा मेथड आपने यूज़ करना है, वो मेथड को यूज़ करते हुए आपने अपनी प्रोफाइल को रैंक करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आपने कस्टमर को रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है और वो कौन सा कैसा मैसेज हो कि आपके मैसेज को पढ़ के कस्टमर आपके ऑर्डर या आपके साथ कम्युनिकेट या मैसेज करने पे मजबूर हो जाए। तो जुड़े रहिए जीटा ग्राफिक के साथ। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ समझ ना आया हो या कुछ मज़ीद पूछना तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।